हन्तारं रमो सिद्धारं रमो आर्यारं रमो वज्रायारं रमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तं मङ्गलं वन्दे सङ्गष्टसिद्ध्यर्थं संगष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते निजस्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदहु परमानंदमय समय सार अविकार। सम्यक दृष्टि जीव को पापों के परिणामों में, भोगों के परिणामों में, प्रवृत्ति में गिलानी होने पर भी विचिकित्सा नाम का दोष नहीं होता। और मोही जीव को, अज्ञानी जीव को गिलानी न होने पर भी पाप विचिकित्सा नाम का दोष होता है। अज्ञानी को गिलानी नहीं होती, चाहे कुछ करता है उसे कोई गिलानी नहीं। बस चाहे कुछ खा लेते, चाहे कुछ पहन लेते, चाहे कहीं छुआते, चाहे कुछ खोल लेते, चाहे कुछ बोलते, कोई गिलानी आती। हाँ हमने ये क्या किया। मन ये उसकी धीरता है। दृष्टांत, मुनिराज खड़े खड़े आहार लेते हैं, ये उनका मूल गुण है। और ये आजकल लोग खड़े खड़े खाते पीते हैं, ये उनकी महादोष है। ऐसे ही समझ लो, आपको कोई गिलानी नहीं। वहां से आए लेटरिन से, हो जाके स्वाध्याय में बैठे, कपड़ा बड़ा कुछ नहीं बदले, कोई गिलानी नहीं। अरे क्या है, वो तो पता की। और तो भी विचिकित्सा नाम का दोष है। चाहे कहीं खा लिया, चाहे कहीं बैठ गए और वहीं खा पी लिया। गट 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 ऐसे पी, ऐसे ये शराब की बोतलों के ऐसे चिन्ह आते थे। अब ऐसे ही पानी पीते, ऐसे ही वो पेय पीते, ऐसे ही सब पीते, वो गिलानी खत्म हो गई। हर कार्य की क्रिया की एक कोई विधि होती है, लेकिन वो कोई गिलानी खत्म। न कोई कहने वाला, न कोई टोकने वाला, न कोई सुनने वाला। अपनी विपरीत प्रवृत्ति के प्रति कभी कोई गिलानी भी नहीं आती। श्रावकाचार्य में क्या लिखा? स्नान से आत्मा पवित्र होता नहीं। आत्मा तो पवित्र ही है, और आत्मा की परिणति मोह राग द्वेष से मैली, वो स्नान से पवित्र होती नहीं। और शरीर तो मल का घड़ा, वो पवित्र होता नहीं। फिर भी गृहस्थों को मुनीश्वरों की तरह स्नान त्याग करना योग्य नहीं है। कैसे फिर स्नान के पाप से गिलानी। अगर गिलानी नहीं रहेगी तो तुम्हारा आचरण विपरीत वैसा ही हो जाए, कोई मतलब नहीं। शहरों में लोग अपने रात में बनता है, रात में खाते, उनको कोई लगता ही नहीं कोई दोष। और छोटी छोटी बच्ची, एक बच्चा था, कहां से आया, जैन रात में नहीं खाए। बोले हमारे यहाँ तो सब खाते, हमारे तो सब खाते हैं।
जब वो आते हैं तब बनता है। मैंने उसको सुनने में ऐसा लगता है ये खाए जिन रात में नहीं खाते, तो उसको कोई गिलानी ही नहीं। जो आलू खाते उनको आलू खाने में गिलानी नहीं, प्याज खाते उनको प्याज खाने में गिलानी नहीं, होटलों में खाते होटलों में खाने में गिलानी नहीं, 8 बजे सोकर उठते तो 8 बजे सोकर गिलानी नहीं, अब टेढ़ी चाल चलते तो टेढ़ी चाल में गिलानी नहीं, जो पहनते उल्टा सीधा वो पहनते तो उसको गिलानी नहीं। बताओ कहाँ पापा चरण में गिलानी कहाँ है? एहसास ही नहीं है। अज्ञानी का प्रतिक्रमण, जिसमें दोष ही नहीं लगते कि दोष है हमारा। तुम कहते हो तो भाई ले भैया क्षमा कर, आप कहते हो कोई गलती हो गई तो क्षमा करो, कोई गलती हो गई हो तो जो दोष हो गए उनके बस क्षमा, क्या हो गए क्या नहीं हो गए बस कुछ फर्क कुछ नहीं। इतनी स्थूलता से है मोक्ष मार्ग नहीं मिलता, मोह नहीं टूटता। तो ग्लानि न होने पर भी विचिकित्सा नाम का दोष है। ज्ञानी को देखो, उन राजकुमारों को कैसी ग्लानि आई, हाय हाय बहन के प्रति हमारा ये भाव हो गया, अनजाने में ही सही हुआ क्यों। अब तो हम दीक्षा लेकर के जाएंगे, अब लौट के घर नहीं आएंगे। और तुमको ऐसा कहो क्यों, क्या कर दे, कछु नहीं, मैंने कोई ग्लानि नहीं। बताओ, तुमको लगता है ये दोष ही नहीं लगता। निर्दोष स्वरूप की दृष्टि वो तो ठीक ही है, लेकिन निर्दोष धर्म क्या है, निर्दोष क्रिया क्या है, निर्दोष ज्ञान क्या है, कुछ खबर है? छेडाला में मुनितन मलिन देख गिनावे मुख्य रूप से लिखा, क्यों? उसका भी एक कारण है। जिनसे धर्म प्राप्त करना है हमें, उनसे गिलानी करोगे तो धर्म कैसे प्राप्त कर? ये तो ऐसे हैं, ये तो नाराज होते हैं, ये तो फलाने। अब तुम क्या सीखोगे? अब क्या सीख पाओगे? ये तो नाटक नहीं है, देखो हम साफ सुथरे रहते, अब तुम क्या धर्म मन राय से सीखोगे? जिनसे धर्म प्राप्त करना है, अब उनकी औदैहिक दशाओं को देखोगे, हैं अपनी इच्छा के प्रतिकूल ये बनता है उसको देखोगे, तो आप क्या उनसे सीख पाओगे? बताओ। इसको हम आपकी भाषा में कहेंगे नेगेटिव सोच हमारा चलेगा, ये भगवान जैसे वहां तो ऐसा है, यहाँ क्या। तो बताओ अब क्या सीख पाओगे, क्या ग्रहण कर पाओगे? अब मान लो यहाँ अरे यहाँ गर्मी बहुत है, अब तो क्या सीख पाओगे? बताओ, हम पूछ रहे कहीं गए, अरे यहाँ भोजन ऐसा है, तो अब क्या सीख पाओगे, क्या ग्रहण कर पाओगे? बताओ। गिलानी माने अनुत्साह भाव, योग्य उत्साह नहीं होना है। तो गिलानी के अंदर में सारी बातें आ जाती हैं अंतर्गत। तो दोष ही नहीं लगता, उसको गिलानी कहां से आएगी? कुछ भी कहते रहो, बस ठीक है सुन लिया, बस हम लगता ही नहीं है ये दोष हम में है, होगा किसी में। आप कह रहे तो गलती हो, क्षमा मांगते हैं, सुधार लेंगे। आप कहते तो ये नहीं है, उसको गंभीरता से लें, देखें और बार बार उसको याद करें। बच्चे लोग याद कर देना तो वो इतना नोट कर लिया और फिर घूमते भी जाएंगे और याद भी करते जाएंगे, करते ना करते हैं। अपने इस दोस्त की परिणति को देखो और उस भाई ये क्या है, ये क्या कर रहे है, क्या कर रहे तुम? ये भैया हमें टोक देना। देखो समाधि मन में कैसी बढ़िया लाइन है, जब तुम जानो यह न जपे है तो जिनवाणी सुनना। तो हमें संबोधन करना, सारा करना। ये व्रत नियम आदि जो कुछ भी लिए जाते हैं तो आत्म साक्षी से अध्यात्म हो गया, और पंच परमेष्टि की साक्षी से ये हमारा आगम का व्यवहार हो गया, और पंचों की साक्षी से ये लोग व्यवहार हो गया। क्यों? न तो भगवान टोकेंगे,
और न आत्मा टोकेगा। ए भैया, ए तुमने हमारे सामने व्रत लो, तुम कैसी बात है करते हो? अब क्या कहते हो तुम? ये कैसे कर रहे हो? कैसे ब्रह्मचारी हो तुम? कैसे पंडित हो? हैं? तुमने उपवास किया, कैसे उपवास कर रहे हो? क्या करते हो उपवास के दिन? नहीं नहीं, हम तो वैसे ही कहा, तुमने हमारे सामने उपवास किया, बत दिया ना। लौकिक हमारे कार्यों में भी है, पंच जाति बरात सब बातें होती हैं। कोई बात होती, पंचायत बैठा ली पंचनों, कहा भैया क्या बात है, बोलो। नहीं, वो हमारी बन नहीं रही, हमें छोड़ कैसे देने हैं? बनाओ। क्या घर की पंचायत है तुम्हारी? मनमानी है तुम्हारी? न्यायालय में भी गवाही मांगते हैं। गिलानी के संबंध में मिथ्यात्व बताओ। जहां गिलानी होना चाहिए, जिससे गिलानी होना चाहिए उससे तो गिलानी नहीं है, धूल लग गई, गंदा हो गए कपड़े, गंदे, वहां गिलानी कर रहा है। और तेरी परिणति में क्या क्या दोष घुस गए, क्या क्या लग गया, वो तुम्हें गिलानी नहीं आ रही। भोगन में तो को न आवे गिलान, भोग रोग समझान के, मतलब कहां गिलानी आ रही है? ऐसा तखत दिया, ऐसे ये समझ कोई जैसे वो, अरे तुम कर लो साफ ना उसे, दूसरे को तुम वैसे ही दे दो चौकसो, कुछ बात नहीं। या तुमको साफ सुथरे दें, तुम उन गंदा करके छोड़ दो तो कोई बात नहीं, लेकिन तुमको अगर कोई साफ नहीं मिल पाया, कम मिल पाया, तो गिलानी आती है। मानी जीव धूल माटी आदि में गिलानी करे है। किसी गरीब को देखा है, ये क्या है, बगल में आकर के बैठ गया, कोई बीमार है, गिलानी आती है। तेरे को भावों में, खोटे भावों में गिलानी नहीं आती। मिथ्यात्व है ये गिलानी। जहां गिलानी आना चाहिए वहां गिलानी आती नहीं, और जहां गिलानी आती है वहां गिलानी का कोई काम नहीं। वहां क्या गिलानी बताओ? मने बुराई बुरी तो लगे कम से कम, इसको शास्त्रीय भाषा में कहे तो हे तो लगे। अभी आता ना ज्यों का त्यों श्रद्धान हो, तो ज्यों का त्यों श्रद्धान का मतलब क्या है? हाँ, एक क्रम से चलो, स्व को स्व, आत्मा आत्मा नहीं, आत्मा मैं हूं, ये भगवान ने आत्मा नहीं। एक बहुत सुंदर लाइन आई तत्सार की टीका में, आत्मा उपाधि है इतना नहीं, आत्मा निजपने उपाधि है। आत्मा बहुत अच्छा बुरा नहीं, आत्मा मैं हूं, माने स्व का स्वरूप, स्व का निज रूप। देह क्या होती है? देह का भिन्नता रूप, ये भिन्न है, पर का पर रूप, ये पर है, ये सुंदर है, कुरूप है, मोटी है, पतली है, अच्छी है, बुढ़ापो, ये सब बातें बाद, ये पर है। इसको ही दूसरे और विश्लेषण करो 12 भावनाओं में से, ये अनित्य का अनित्य रूप। और तुम क्या सोचत, ये हमारी जवानी ऐसी ही बनी रहे, ये हमारा पैसा ऐसे ही बनो रहे, हमारी पद प्रतिष्ठा ऐसी ही बनी रहे, ये हमारा क्षय समय ऐसा ही बना रहेगा? नहीं नहीं, उनका ध्रुव था ना सबको, और का हमारा थोड़ी है। कैसी बातें सोचते हो, ये तुम्हारा ही अध्रुव है। इसे तुम ध्रुव मानते हो वह अध्रुव है। अध्रुव का अध्रुव रूप या अनित्य का अनित्य रूप श्रद्धान। ज्यों का तो श्रद्धान का मतलब, असरण का असरण रूप संसार
श्रद्धान खोलो, असरण का असरण रूप का। अब तुम्हें किसी की आशा नहीं होगी। एक दृष्टांत सुना है तुमने, चलो दूसरा बदल देते। एक बीमार व्यक्ति हो अशक्त, या 3 वर्ष का बच्चा, 2 वर्ष का बच्चा हो, खड़ा नहीं हो पा रहा हो, अभी 2 वर्ष में खड़ा हो जाता है, 1.5 वर्ष का हो, खड़ा नहीं हो पा रहा हो, या बीमार कमजोर हो तो वो खड़ा, उससे खुद ही नहीं खड़ा हो। अब तुम उससे अपेक्षा बेटा ने हमें खड़ो कर दियो, क्या? अरे वो खुद ही नहीं खड़ा हो पाता, हमें क्या खड़ा करेगा? हम कई बार कहते हैं, जब तुम ही अच्छी तरह भोजन नहीं कर पाते तो हमें क्या अच्छी तरह भोजन करा? तुम सादगी से भोजन नहीं कर पाओगे तो बता, संयम पूर्वक भोजन तुम नहीं कर पाओगे तो संयमी को भोजन तुम क्या कराओगे? कैसे नहीं करा पाओगे? तुम नहीं समझो, बस समझा दो तुम विषय, ये हमें भैया हमें नहीं आता, हम कब समझा दो? और समझाने की कोशिश करोगे तो कहूं कि कहूं, इतने की उतर जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे? और क्या करोगे? यही तो करते रहते हो, खुद समझते नहीं, दूसरों को समझाने की कोशिश करते रहते, फिर गर्दन हली देखो टेढ़ी करके, हली कि नहीं हली? ज्यों का त्यों श्रद्धान का मतलब समझ गए? असरण का असरण। भैया ये बचा नहीं पाएंगे कोई, इनके भरोसे रहना ठीक नहीं है। तुम तो चिंता मत करो, हम तो बैठे, तुम क्या करोगे? सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा? वे नहीं टाल सके, कोई बांट नहीं पाएगा तुम्हारी इस पीड़ा को। तुम भरोसे में रहो, हम पे पैसा है तो क्या करोगे? पैसा है हमारे पास, 50 आदमी है तो क्या करेंगे 50 आदमी? तुम्हारी पीड़ा को कोई बांट नहीं पाएगा। ए भाई, पाप के फल को तुझे अकेला भोगना होगा, अकेला, कुछ नहीं कर। असरण है जगत, असरण का असरण रूप संसार। तुम क्या करते हो? तुमको ये लगता है ये हमारा सहारा हो, ये सहारा है हमारा। यों का तो श्रद्धा, तो स्व का स्वरूप, पर का पररूप है, अध्रुव का अध्रुव और ध्रुव का ध्रुव रूप। प्रवचन सार जी मारी ये चर्चा कैसी सुंदर। शुद्ध आत्मा ही ध्रुवत्व के कारण उपलब्धमान है, से सब आज तुम प्राप्त कर लो, कल भेड़ चढ़ी। आज तुम इकट्ठी कर लो, कल चली जाए, क्या मतलब नहीं कर रही? पवन पकड़ जो बांधिए मुठी, पवन पकड़ जो बांधिए मुठी, ज्यों नीराग पुरुष के आगे पुर का मन कटाक्ष त्यों बिन भाव क्रिया सब झूठी। आया ना वो? हाँ, तो ऐसी पवन पकड़ जो बांधिए मुठी, मतलब कहो बस बस का कहो, ऐसे कस्बे से कहो हो, का रहो तुम आओ, ऐसे तुम संपदा तिजोरी में बंद कर दे, मैं अपनी मदद दे, कहो बताओ मत ही भीतर गाड़ दे। अरे अध्रुव तो अध्रुव है भैया, कैसी बातें करते हो? ये क्षय समझा अध्रुव है। आज तुम्हारी कसाय की मंदता विशुद्धता ये अध्रुव है। अगर तुमने लापरवाही करी तो कल तीव्र हो जाएगी, चिल्लाओगे बुरी तरह। वो पतंग ऊंची चली गई, ताजे का हो रहा हो, बाजे का हो रहा हो, ये तो छूटे, लेकिन वो नीचे ही तो आएगी। कितनी उड़ जाए वो नीचे, अंत में क्या हो बोलो? जो विमान बासी उठा, सम्यक दर्शन बिन दुख पा, ताते चैथा वर्तन दरे, यूं परिवर्तन। आखिर क्या होगा बोलो?
संसार का दुखरूप श्रद्धान करे। भोग दुखरूप है, परिग्रह दुखरूप है, देवगति भी दुखरूप है, भोग भूमि भी दुखरूप है। लग लग वाह वाह वाह, आनंद आनंद। अरे काय का आनंद? संसार का दुखरूप श्रद्धान, ये दुखरूप है, ये देखना दुखरूप है। अरे इतना सुंदर और देख रहा है तो दुखरूप है कि हाँ दुखरूप है। क्यों? वो तो अब चित्र तो बदल जाएगा थोड़ी देर बाद। ऐसा हो महारानी जी अब नहीं है वह रूप। सुपति की ओर देखने लगी प्रिय मित्रा, सांतना चरित्र में आया ना है? हाँ प्रिय, ठीक कह रहा है, ये ठीक कह रहे हैं। विकृति आ गई। हाँ धिक्कार है इस रूप को। अब तो जिन रूप धारण करेंगे, आरिका बनेंगे। माने अब रुको थोड़े दिन, हम भी चलेंगे। माने कुछ नहीं, माने अध्रुव है, दुखरूप है। कसायों की पूर्ति दुख को बढ़ाने वाली है, विषयों की प्रवृत्ति दुख को बढ़ाने वाली है, ज्ञेयों की लुब्धता दुख को बढ़ाने वाली है। ज्ञायक में संतुष्टि आनंद रूप है, ज्ञेयों की लुब्धता दुख को देने वाली। समझ में आया? ज्यों का त्यों श्रद्धान। संसार का संसार रूप श्रद्धान, ये संसार है। कई बार हम कहते भैया जी मोक्ष थोड़ी है, यहाँ तो 4 आए 4 गए, रोज को ऐसे ही है। आज भी जा रहे, अब भी आए गए। भैया मोक्ष थोड़ी है, जो आए गए सो आए गए। ये तो संसार आगे, एक आया एक गया, एक आया एक गया। ये बनियान फट गई है, जे नई बन गई, ये तो संसार है भैया, ऐसा ही है, पुद्गल है, कोई और गल। अब तो वो नहीं ऐसी बनी रहे, ऐसी कैसे बनी रहे? दुख का दुखरूप श्रद्धान, ये क्या मतलब है? कि अज्ञानी दुख का सुखरूप श्रद्धान करता, मजा आएगा। कहां से आएगा मजा? तुम्हें कहां से निकल पड़ो मजा? जी बताओ, वाह मजा आएगा। तो कहां से आ गया? जो तो बता, बाँ में से आओ कि आंख में से आओ कि हवा में से आओ कि काय में से आओ? केवल कल्पना। दुख का दुखरूप श्रद्धान नहीं किया, इसीलिए दुख को दुखरूप सम्यक दृष्टि जान दे, और जो दुख को दुखरूप जानता है वो सम्यक दृष्टि हो जाता है। और सच कहते हैं, हृदय पर हाथ रख के देखो, अभी भी अनुकूलताएं दुखरूप नहीं लगती। अनुकूलताओं में दुख नहीं लगता, ये नहीं लगता ये अध्रुव है, विनाशी है, इसके पीछे दुख भरा है, वह सुख सदा ही त्याज रे पश्चात जिसके। जरा सी तुम्हारे अनुकूल भोजन हो, अनुकूल हवा हो, अनुकूल पानी हो, अनुकूल कपड़ा हो, अनुकूल बनाना हो, अनुकूल 2 शब्द बोलने वाला हो, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कभी यही नहीं सोचते कि ये सब अध्रुव है, यहां से निकलना है। तकलीफ का आया ऐसा मन होती, यहीं रहे, नहीं रह सकते। हम लोक व्यवहार की बातें कह देते हैं कभी कभी। बहुत पुण्य उदय भी चाहिए और बहुत पुण्य भाव भी चाहिए, पवित्रता भी बहुत चाहिए, सहन शक्ति बहुत चाहिए, बहुत बिना चाहिए, तब यहां रह पाओगे। देव सास गुरु कोई इनका मिलना भी कठिन है और इनका बने रहना भी कठिन। नेक देर में खटक, हाँ सबसे पहले यही छूटते हैं। कभी तुम छोड़ते हो, कभी उधर से छूटते हैं। छूटते तो अपने राग से ही हैं,
ऐसा मन हो तो यही आओ, मन से काम थोड़ी चले, बहुत पुण्य उदय चाहिए और बहुत पुण्य परिणाम चाहिए। पवित्रता पुण्य परिणाम माने बहुत दया परिणाम, और नहीं तो ये तो काका तो कैसे बैठे थे, क्या करो तुमने, भैया चलो यहाँ जी तो वो बहु घबराई, बताओ वो बहु घबराई ने पानी फैलेगा जो नहीं ना कलेश कर दो जन। और भी हमारे ससुर कैसे बिना ऐसे न फैलो तो एक बूंद उन्हें उठा कैसे लगा लो, बड़ी कंजूसी भैया, बड़े लोग कैसे लोग हैं ये, कैसे इनको यार भाई भाई क्या कुछ करो उन्हें उठाओ पन्ना ऐसे फाड़ दो, भैया जी का करो जी, तो ये ऐसा करो यार, तो इतने टुकड़ा बर्बाद नहीं होता, हम तो ऐसे फेंक देते हैं, वो मुश्किल है ना। अरे पता तब पड़ा बेटा घी फैलेगा तो फैल जाने को बात नहीं क्या हो, और सिर दर्द भाव काय कहू पहला भाव तो हाँ पिताजी भाव तो फिर वो असली मोती है, सुबह ने वो करके फिर वो लेप लगा, अरे तो अब ले निकालिए वो में से, और भाई कोई बैठ गए कलर कर, ठीक होगा ठीक होगा, खाए हम जाको दर्द तो जी बड़े कंजूस है हमारे ससुर, ये सास हमारी बड़ी है, पतो तब पढ़ो बेटा घी फैलो फैल जाने तू हटो, ला हम लगी तो नहीं गई ये बता पहले, तुम जल तो नहीं गई, तुम छींटा तो नहीं पड़ो, क्या हमें नहीं पड़ो, कोई बात नहीं ध्यान दे। बहुत देव सास गुरु के सानिध्य में कैसी रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ऐसे थोड़ी रह पाओ, कब रहेगा रहे सदा सत्संग उन्हीं का, कब रहेगा ध्यान उन्हीं सा नित्य रहे उन्हीं जैसी अहिंसा सत्य चोर तुम्हारे जीवन में तब उनके संग रह पाओ, नहीं तो ठंड लगा तो भैया इनके अब नंगे चलने पड़े, नंगे फिर पैदल चलने पड़े, एक टाइम खाना नहीं है, हिंदी खाना नहीं है, कैसे रह पाओ, नहीं रह पाओ। इंद्रियों का आसक्त जीव तीर्थास गुरु की संगति को कैसे कर पाएगा, संगति कब मिलेगी, रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे उन्हीं जैसी चर्या में ये चित्त सदा, कैसी है चर्या, नहीं सताऊं किसी जीव को कभी नहीं, और तुम नेक बात में झूठ बोलोगे हाल, अब कैसे रह पाओ। हमारे दोष हमें हमारे स्वभाव से दूर करते हैं, हमारे स्थूल दोष ही हमें देवसास गुरु से दूर करते हैं, और हमको लगता नहीं, हमको लगता है कि ये हमें भगा दो, इनने हमें ये हमें रहने नहीं देते, हमें शांति से रहने दे। अरे तुम शांति तुम्हारी कसाएं तुम्हें अशांति कर रही है, तुम्हारे परमात्मा तुम्हें अशांत कर रहा है, तुम कह रहे शांति से रहने दे। हाँ तो क्या श्रद्धान कि क्या कह रहे, दोष का दोष रूप श्रद्धान, गुण का गुण रूप श्रद्धान, दुख का दुख रूप श्रद्धान, सुख का सुख रूप श्रद्धान, दुख के कारण का दुख के कारण रूप श्रद्धान, तत्व में आश्रय बन आ जाएगा नाम है, या मिथ्यात्व का मिथ्यात्व रूप श्रद्धान, ये तो मिथ्यात्व। कई लोग तो हमारे हैं ना समझी से निमित्त नैमित्तिक संबंध को भी मिथ्यात्व मान बैठते हैं, निमित्त नैमित्तिक संबंधों को मिथ्यात्व मान बैठते हैं। निमित्त नैमित्तिक संबंध अलग हैं और कर्ता कर्म अलग है, और कितने ही लोग निमित्त नैमित्तिक निमित्त नैमित्तिक निमित्त नैमित्तिक के नाम पर मिथ्यात्व को पोषण करते रहते हैं, कहते रहते हैं निमित्त नैमित्तिक, निमित्त निमित्त निमित्त, और निमित्त होता है भैया, निमित्त होता है और मानते ही हैं इसी से लाभ हो गया, ऐसे ही डरे थे और बस बहुत एक गोली से फारा हम लोग, 8 दिन बैठ की दवाई खा रहे थे, कुछ नहीं हो रहा, तो बड़े डॉक्टर गए बने एक इंजेक्शन लगाओ ठीक हो गए। हाँ
तो एक काम करो, पहले ही दिन चले जाओ डॉक्टर, तो पतो पड़े ठीक हो कि नहीं हो। मतलब कुछ पता नहीं है, कहीं करता कर्म, कहीं वो भैया चमत्कार हो गया, एक खुराक में आराम मिले, वो चमत्कार हो गया, ऐसा लगता बिल्कुल करता कर्म करता कर्म। ये भैया बिना दवाई के ठीक, तो बिना दवाई के तो होता ही है। अरे दवाई तो नियमित होती है या ठीक होते हैं, तो दवाई से ठीक तो नहीं होती है, लेकिन ऐसा लगता है वो बिना दवाई के ठीक हो जाए। तो दवाई माने क्या होता है? पानी का दवाई नहीं है। विचार करो, मिट्टी का दवाई नहीं है, सबरी वनस्पति गाय में से तो निकली, हवा का दवाई नहीं है। अच्छा, वो गोली से या दवाई से ठीक हुए वो तो मिथ्यात हो गया, और पानी से ठीक हुए, पट्टी से ठीक हुए, वो मिथ्यात नहीं हो। कितने ही तो निमित्त नैमित्तिक संबंध को ही मिथ्यात मानते हैं, और कितने ही निमित्त नैमित्तिक संबंध को कहते हुए रहते हैं और मिथ्यात को पोषण करते रहते हैं, स्वच्छंद प्रवर्ते हैं। कई बार ज्यों का त्यों श्रद्धानो, निमित्त का निमित्त रूप श्रद्धान करो, तुम ही निमित्त कारण रहा, देखो उसके साथ ही लगाया है, तुम ही निमित्त कारण ही रहा। बोलो, चाहे कोई निमित्त नहीं हो जाएगा, चाहे कोई निमित्त हो जाएगा, नहीं हकीम खतरे जान, चाहे कोई निमित्त कैसे हो जाएगा भैया। तत्व ज्ञान की प्राप्ति में ज्ञानी की देशना ही निमित्त होगी। वो पूर्व में सुनी होगी सो भी आकर के निमित्त हो जाएगी, और उल्टी शिक्षा वर्तमान में सुने तो अभी निमित्त नहीं होगी। वीतरागता की प्राप्ति में वीतरागी देवगुरु ही निमित्त होंगे, ये भोग निमित्त काय में होंगे, परिग्रह दुख के ही निमित्त हैं। अष्टकर्म जो दुख के हेतु हैं, ऐसा नहीं साता कर्म सुख हेतु है। ज्यों का त्यों श्रद्धान हो, द्रव्य का द्रव्य रूप, गुण का गुण रूप, पर्याय का पर्याय रूप, दोष का दोष रूप, गुण का गुण रूप, सुख का सुख रूप, ज्ञान का ज्ञान रूप है। अज्ञान को ज्ञान मानने वाले कितने हैं जी? बहुत हैं, थोड़े नहीं है, बहुमत है उनका अज्ञान को ज्ञान मानने वालों का। दुख को सुख मानने वाले बहुत हैं, पाप को धर्म मानने वाले बहुत हैं, पुण्य के धर्म की बात तो बहुत दूर है, पाप को धर्म मानने वाले बहुत हैं। अरे रे प्रभु, कुछ होश नहीं है, किस पर आरोपण करके धर्म कहा जाता है, किसको कहाँ आरोपण भी नहीं हो सकता। प्रभु संसार जी में हे अत्यंत हे की चर्चा में कैसी सुंदर चर्चा है। अशुभ भाव, खोटे भाव, पाप रूप भाव, जिनका चार्य से संबंध ही नहीं है, ऐसे भी अत्यंत ही हम, और वो सहचर भाव वे ही हम ऐसे का क्यों है, तो उसके विरोध। अरे पंडित जी, अब बता, गृहस्थी है तो बाल बच्चन को पालन पोषण करना, इनको पढ़ाना लिखाना, इनकी व्यवस्था बनाना, यही तो धर्म है। गृहस्थ का धर्म है कि नहीं भैया? गृहस्थ की दशा में न छूटने वाला पाप है, धर्म कैसे हो जाएगा? न धर्म है न पुण्य है, बेचैन का दंड है। गृहस्थ की भूमिका में वो छूटता नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन वो धर्म और पुण्य थोड़ा ही है। आखिर पाप तो पाप है। चलो ऐसे कहते, अब पंडित ये बूढ़े माता पिता बीमार, माता पिता इनकी सेवा करना तो हमारा धर्म है, चलो हम कह देते व्यवहार धर्म। बीड़ी वाला वो कहेगा बीड़ी पिला भैया धर्म हो, बीड़ी पिलाने धर्म हो जाओ, संतुष्टि मिलेगी हमें। अब बताओ, संतुष्टि तुम्हें मिलेगी, हम क्या करें था? कौन किसको संतुष्ट करेगा?
विषयों में संतुष्ट होने वाला जीव कहीं संतुष्ट है? कृष्णवान है वो तो। ज्यों का त्यों सरदानो, आश्रव का आश्रव रूप तत्व की शब्द से, देव का देव रूप, कुदेव का कुदेव रूप, धर्म का धर्म रूप, कुधर्म का कुधर्म रूप, अधर्म का अधर्म रूप है। ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों माने ये क्यों, कौन से शब्द है व्याकरण से? ज्यों का त्यों, व्याकरण में ज्यों का त्यों। चलो एक तरह के सर्वनाम समझ लो, वैसे तो विशेषण भी हैं, विशेष ज्यों जैसे कि तैसा, लेकिन कोई वस्तु ही तो होगी, उसके लिए हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं। तो ज्यों का त्यों, किसको? जीव को जीव, हाँ, अजीब को अजीब रूप, देह को देह रूप, भोग को भोग रूप, स्त्री को स्त्री रूप। स्त्री को माता मानो तो कैसे लोग व्यवहार बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? ऐसे पुद्गल को जीव मानो तो बिगड़ेगा नहीं? नहीं, स्त्री को माता को स्त्री मानो तो बिगड़ जाएगा, और ये पुद्गल को अपना मानो तो नहीं बिगड़ेगा। बोलो, बिगड़ेगा बिगड़ेगा भाई। कि ऐसी चिंतन आना चाहिए तुम्हारे, जैसे कि श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता। इसी के बारे में सोच रहे हैं, इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसी के बारे में कर रहे हैं। जब आओगे तो कहे कोई शरीर शरीर शरीर, बहुत लोगों की आदत होती, आएंगे और बैठेंगे, हाँ तो बहुत गर्मी है, अरे तो है ही भैया गर्मी, गर्मी कुछ अच्छी बात करो तो गर्मी मिटे। हाँ तो बहुत गर्मी है, हाँ तो भैया है भैया, और भैया तुम आ गए तो दिखता रहे हैं आए। मैंने फालतू बोलने की ऐसी आदत होती, कोई मतलब ही नहीं। अब मालूम है और तो गए तो तुम कब आए? मालूम है तो फिर क्या पूछो, और जो बात आगे की जो नहीं मालूम उसको पूछो आगे। शिष्टाचार मन ऐसा लगता है जैसे कुछ नहीं। जिसके श्रृंगारों में, जिसको सुंदर बनाने में, सुंदर रखने में, सुंदर देखने में, ये महंगा जीवन, महंगा जीवन माने महंगा ज्ञान, बहुत दुर्लभता से प्राप्त हुआ ज्ञान, समय, शक्ति, बुद्धि है ना, तो बुद्धि ज्ञान एक ही बात है। महंगा जीवन घुल जाता, महंगी बुद्धि काय में जा रही, काय में जा रही? जिसके श्रृंगारों, तन के श्रृंगारों में, ग्रह के श्रृंगारों में। आज इतनी माने कितनी बुद्धि लग रही है शरीर के श्रृंगारों में, वस्त्राभूषण आदि को कितनी, नाना वस्त्राभूषण मैंने इस तन को पहराए, गंध सुगंधित अतर लगाए, सटरस असन कराए, रात दिन में दास होए कर सेव करी तन केरी, तो ये तन काम न आयो। क्या लिखा? भूल रहो निधि मेरी। अब बताओ क्या करें? तो तुम्हें लगता है कुछ ये कछु है? अगर आज पाठ कर लो, सुबह पाठ में जो लिखा है तो पढ़ लो, लेकिन संध्या को लगे आज हमारा साबका में इस प्रकार की प्रतिक्रमण लिखा है। आज केता समय हमारा तत्व चिंतन में गया, पूजा भक्ति में, स्वाध्याय में गया, कितना प्रमाद में, विकथा में गया। अब जो हम कहते हैं तुमसे कि शाम को बैठ के लिखो, अब तुम नहीं लिखा तो हम क्या करें? हाँ, पुराने जमाने में बच्चा नहीं पढ़े तो अध्यापक कहे भैया घोंट के तो प्यार नहीं दिया विद्या, कोई ठंडाई तो है ना जो घोंट के दे दी ले पी ले। भाई विद्या तो अभ्यास करने से आएगी, मानने से आएगी। हम नहीं मानो मत मान, तो बताओ क्या करें? कह तो रहे करो, आत्मनिरीक्षण करो रोज, एक आध दिन करो, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा तो बस काम खत्म 2 दिन बाद। क्यों? पूरा उपयोग हमारा शरीर और भोगों में, वही प्रमाद में, शरीर भोगों में प्रमाद। थोड़ा प्रमाद आएगा तो थोड़ा सो गए थे, थोड़ा होगा तो
न सिर भारी होगा तो न कमजोरी हो गई, बस 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 और कछु बात ही नहीं, और कुछ है ही नहीं, बस बाई में घोर रहा है। अरे रे प्रभु क्या कर, ज्यों का ज्यों सरदानो, देह के रोग को देह का रोग, पुण्य की विभूति को पुण्य की विभूति है, पर की संपदा को पर की संपदा, पुद्गल की पर्याय को पुद्गल की पर्याय, और अपनी विभूति को अपनी, ज्यों का त्यों सरदान। उस श्रद्धान का फल अनंत सुख है, अविपरीत श्रद्धान का फल अनंत दुख है भाई। ऐसा समझकर विपरीत त्याग